जी, आपका नाम? मोहिनी सुंदर देवी। अब कौन हुए जो बाल जमीन गोविंद के दादा ओनर? थे ना, मेरा ददिया ससुर, हाँ, जे ही खरीदे थे मुंशी गोप से। हाँ, हाँ, आ मुंशी गोप के बेटा बेच दिया ये घड़ी, हमने सब जानबो नहीं किए। हाँ, आ यहाँ बेच दिए। बेच दिया। हाँ बेच दिए। तब मेरा जाऊतुत सब आया, तब वो लोग का केस कर दिया, तब पकड़ा के गया, फिर छूट गया। और फिर वो घड़ी से बंद था, ही काम धंधा कुछ नहीं चल रहा था। और देखे कि फिर चुपे चुपे काम लगा दिए हैं। काम लग तय गया? हाँ काम लग गया। तय लोग देखे। कब देखे आप? हाँ तब देखे, जनवरी में आए लोग जाऊते, 24 जनवरी के घूमने आए ना, तो देख लिए कि हाथ लगैले हैं। तो ये हाँ। जमीन पे काम हो रहा है। हाँ। तो कहे ये भी घर जो है वो भी आप ही लोग का है? हाँ वो सब हम ही लोग का है। 4 कट्ठा के अथी था, 4 कट्ठा के जमीन था। तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोले आप लोग? मतलब उस टाइम जागरूक नहीं हुए थे कि आप लोगों का जमीन छीना जा रहा है? हुआ, केस चल रहा था। हम्म। हाँ लेकिन जबरदस्ती उस पर, जिसको लाठी जिसको भैंस है। अब हाँ। किसके द्वारा जमीन थे? मुंशी गोप से। और अभी कौन बेच उनका रहा है? बेटा बेच दिया मुंशी जी के, रामनंदी सिंह। बेटा क्या बोलता है? रामनंदी सिंह बेच दिया, बोला कि अब जाओ समझोगे। ये जमीन कौन खरीदा है? अभी न खरीद लथिन, जो हम जानी ली, ये सब जाना थी। नहीं जानते जाओ हैं? सब जाना थी, हम न जानी ली। तो आपसी सहमति करने का कोशिश नहीं किए दोनों में? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हो पाया आपसी नहीं हो सहमति? पाया, नहीं हो पाया। क्या बोलते हैं जो अभी जमीन पे बना रहे घर, वो क्या बोले? बोलते हैं कि जहाँ जाना है जहाँ जाओ। हाँ। से अब क्या करें, अब जा तो रहा है सब, जो सब मेरा बच्चा तो लड़का अभी छोटा है, जाओ सब सियाना है लोग जाते हैं। अब से प्रशासन बोल रहा है कि मैंने एक्शन नहीं हम लोग ले सकते हैं। हाँ जो करना है। हाँ परिचय दीजिएगा। परिचय, हम सरिस्ताबाद के निवासी हैं। ये ज़मीन तेजप्रताप नगर चिटकोहरा मौजा में है। 1939 में बाल गोविंद ज़मीन मुंशी गोप से खरीदे। उसके बाद हम लोग खेती करते हुए आए। हम लोग 2010 में मुंशी गोप के बेटा रामनंदी राय शालिनी सिन्हा से बेचे, केस मुकदमा भी चला। शालिनी सिन्हा ने फिर ये लोग बेचे एक और से, जो सच्चिदानंद सिंह हैं, रामकृष्णा हैं, राम जी हैं, इनमें से केहू एक ठो मिल करके लिए। तो फिर हम थाना गए, तो वहाँ कहीं कि आप जाइए कोर्ट, एसडीओ कोर्ट से ऑर्डर आया 44 लगाने का, 163 धारा। तो थाना कहीं कि हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं है पावर। हाँ। तो जब आप ये मैं देख सकती हूँ इतना बॉर्डर बन गया था। हाँ। तो आप लोग पहले से बॉर्डर नहीं बनाए थे जमीन पे? बॉर्डर बनाए हुए हैं पहले से। हाँ। एसडीओ कोर्ट में भी जमा किया है। हाँ। किए हुए हैं हम लोग। अच्छा। तो पर भी नहीं मान रहे हैं। बॉर्डर पहले ही दे दिए थे आप लोग? नहीं, तो हम लोग ईटा से बॉर्डर नहीं दिए थे पहले? ईटा से बॉर्डर मतलब खान रहे थे नेव खाने, तो हम लोग माना किए। तो रामजी राय कहते हैं कि जहाँ जाना है जहाँ जाओ। आप लोग बॉर्डर पहले बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं, हम लोग खेती करते थे। तो जब इतने दिन से, मतलब ये देखने में इतना छड़ वड़ लग गया, तो इतने दिन से कहाँ थे? नहीं, छड़ तो है इधर हाल फिलहाल में लगाए हैं। हाल फिलहाल में? इतना साल से आप लोग कहाँ थे? भूल गए थे जमीन के कि आते थे जाते थे। ये तो हाल फिलहाल में आए हैं, तो देखे कि पाइलिंग कर रहे हैं मशीन लगा करके। तो माना किए कि जमीन है खरीदगी हम लोग का, ये मुंशी गोप से खरीदगी है, तो पर भी नहीं माने। हाँ। तो ये बात की जबरन जमीन बेचे, वो एडमिट किया है कि हम जमीन इनको भी बेचे हैं और आपको मेरे पिता बेचे थे? ये गवाही में दिए हुए हैं। गवाही दिए हैं? हाँ, गवाही में रामनंदी राय जन्म तिथि बताए हैं 16/6/1957 के। वकील पूछे कि आप ही बताइए कि बाल गोविंद मुंशी गोप से जमीन खरीदे हैं, कि हमको मालूम नहीं है। तो हम कि जब मालूम नहीं है तो ऐसा कर्म काहला किए। अच्छा, उनको पता नहीं था कि ये बिका हुआ है जमीन? पता था। पता था? हाँ, कोर्ट में जानबूझ के कहीं कि हमको मालूम नहीं है। हाँ। हाँ। और थाना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बेउर थाना। आपका परिचय? मैं राजेश कुमार। आप हमारे परदादा हुए, ये मेरे परदादा 1939 में ज़मीन लिए थे।
जब से जोत बुन करते हुए हम लोग आज भी करते चले आए। आना घूम रहे थे तो देखे कि इसमें पाइल हो रहा था करीब 23-24 तारीख को जनवरी। तो 23 जनवरी से ये इतना जल्दी इतना जी बन गया जी है? 23-24 तारीख से तो हम लोग थाना में करीब 28 तारीख को आवेदन दिए। कितना है जमीन? जमीन 4 दिखाइए। कट्ठा। 4 कट्ठा मतलब बस ये जितना बन रहा है उतना ही है? नहीं, ये सामने है, ये दोनों मकान भी मेरा ही जमीन में बन गया। तो तब कुछ नहीं बोले थे? बहुत हम लोग दौड़ दिले, सुनता कोई सुनने वाला नहीं है। अवैध तरीके से कब्जा कर अवैध लिया तरीके गया। से कब्जा हुआ है। तो उस टाइम प्रशासन क्या बोले? कुछ नहीं, प्रशासन तो दौड़ते रहा, बाद हम रिपोर्ट भेजेंगे, यही सब बात हुआ। आज भी यही चीज़ हो रहा है। हम लोग तो रोज़ जा रहे हैं सर कि कम से कम काम को ब्रेक किया जाए, फिर जैसा जैसे कोर्ट कहेंगे उस चीज़ को माने, लेकिन काम तो बंद नहीं हो रहा है। प्रशासन क्या कह रही है? कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सर कम से कम काम तो रोक सकते ना है। हाँ, प्रशासन बोले कि 107 लगाएंगे शांति माने रखने के लिए, लेकिन ये भी नहीं लगा। कोर्ट से आया था 163 धारा लगाने के लिए, लेकिन अभी तक वो 163 धारा नहीं लगा, मनमानी लोग कर रहे हैं। जी।